हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो लास्ट क्लास हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था आपको। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। और अब जो आगे क्लास हम चालू करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात सम्मिश्र संख्याएं। उन संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं। और आप जो है पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आप उनको पढ़ के आए होंगे सम्मिश्र संख्याओं को। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, तो छोटी मोटी जानकारी तो आप भी रखते होंगे। तो छोटी मोटी जानकारी आप रखते हो तो हमने थोड़ा लेवल से लिए और कुछ छोटे स्तर से भी लिए। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, रियल वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जो काल्पनिक संख्या होती है वो कौन सी होती है। चालू क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर चालू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। चालू कर रहे हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, पहले इससे जानने से पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, तो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, जो भी अंडर रूट के, वो अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या होती है ना, जैसे अंडर रूट -2, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, अर्थात ऐसी संख्याएं परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जो संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है वही संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है। ये संख्या होती है काल्पनिक संख्याएं होती है, अर्थात जो संख्याएं या वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है। अर्थात इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ माइनस नेगेटिव। अर्थात कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हुई तो कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ -1 का जो मान होता है, अंडर रूट ऑफ -1 का जो मान होता है कितना होता है, आयोटा होता है। कितना होता है, आयोटा। आयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1 का जो मान होता है, कितना होता है, आयोटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट ऑफ -1 का जो मान है वो क्या होता है, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा होता है। इसमें देखो कोई सी संख्या का जैसे आप मान निकालना हो, जैसे आपको दे दिया, उसने क्या दे दिया, जैसे आपको दे दिया माइनस के अंडर रूट और -9 दे दिया। अब 9 जो है वो किसका वर्ग होता है, 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है। और जो ये अंडर रूट ऑफ -1 रहेगा अंदर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा लिख सकते हैं ना। तो आयटा ऐसा आ जाएगा, अर्थात 3 आयटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अंडर रूट -9 को लिखना है, अंडर रूट के अंदर क्या है, -9 है। अंडर रूट के अंदर यदि -9 है तो 9 जो है वो किसका वर्ग होता है, 9 जो वर्ग होता है वो होता है अपना 3 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 आयटा। कैसे लिख सकते हैं, 3 आयटा। जैसे ये है अपना रूट -4, रूट -4 कैसे लिख सकते हैं कि 4 का 4 जो है किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। और माइनस अंदर है तो माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा। तो ये आ जाएगी 2 आयटा। कितना आ जाएगा, 2 आयटा आ जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार कोई संख्या ले लो, जैसे ये इधर आ गई है अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -5 को लिख सकते हैं अपन कि रूट 5 तो है ही है, रूट 5 तो है ही है। और इसमें जो -1 है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट -1 को लिख सकते हैं आयटा। अर्थात क्या आ गया, आयटा रूट 5, आयटा रूट 5। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि रूट -1 गुणा रूट 5। तो रूट -1 क्या लिखते हैं, आयटा, आयटा रूट 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। बता रहे इतना। तो फिर एक नोट लगाना है आपको कि ये जो संख्या है ना, जैसे मान लो चलो आपको दे दी रूट 2 गुणा -3 दे दी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट-3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लेकिन ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब एक जो है रूट के अंदर एक संख्या, ये या बी में से कोई सी भी एक संख्या जो है क्या हो, नेगेटिव हो, अर्थात ऋणात्मक हो। उदाहरण, उतार लिए होगा, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें उतारने लायक कुछ ऐसा है भी नहीं।
जो आप उतारो इसको। नेक्स्ट तो उतारने लायक इसमें कुछ नहीं, जो आप उतारो इसको। देखो नोट लगाना है आपको, एक नोट लगाना है कि यदि यदि रूट ए इंटू बी हो, रूट ए इंटू बी, तो रूट ए गुणा रूट बी, ये है तभी संभव होगा, ये तभी सत्य होगा जब ए व बी में से कोई एक ऋणात्मक हो। क्या हो? ऋणात्मक हो। ए या बी में से, ए व बी में से कोई एक क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। ये जो है फॉर्मूला तभी संभव होगा, अर्थात रूट ए इंटू बी इजकल टू रूट ए माइनस रूट बी। दूसरा नोट लिखो कि काल्पनिक जो संख्या होती है ना, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं का जो तुलना है वो नहीं की जा सकती। काल्पनिक संख्याओं की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वास्तव में इनका अस्तित्व ही नहीं होता। देखो नोट दूसरा, काल्पनिक संख्याओं की काल्पनिक संख्याओं की काल्पनिक संख्याओं की तुलना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं का काल्पनिक संख्याओं का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता है, अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन इतना ही लिखो, चलो दूसरे नोट में लिखा देंगे और इतना लिखो, उतार लें तब बता देना कमेंट करके। और अब आपको ये क्वेश्चन करना है, उतार लिया हो तो बता देना। समझ में नहीं आए करे तो बता दे करो, जिससे कि हम बता दें आपको दोबारा से, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा। तो बता दिया करो कि समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से दोबारा रिपीट कर देंगे। एक बार देखो, पुनः देख लो, यदि रूट ए इंटू बी इजकल टू रूट ए इंटू रूट बी होगा, ये और ये जो समीकरण है वो तभी संभव होगा जब ए और बी में से कोई एक क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अन्यथा अगर ए और बी में से कोई भी ऋणात्मक नहीं है, कोई भी एक ऋणात्मक नहीं है, तो ये जो है वो संभव नहीं होगा। इसी प्रकार काल्पनिक जो संख्या होती है, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जो रूट के अंदर ऋणात्मक आ जाता है ना कि संख्या के अंदर, तो वे वाली संख्या क्या होती है? काल्पनिक होती है। अर्थात काल्पनिक जो संख्या है उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि काल्पनिक जो संख्या होती हैं वास्तव में उनका अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि काल्पनिक जो संख्या होती है वास्तव में उनका अस्तित्व ही नहीं होता है। उतार ले होगा। अब देखो, इसी पर आधारित की काल्पनिक संख्याओं का अस्तित्व नहीं होता है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लिखना है आपको। देखो क्वेश्चन, यदि ए प्लस आइटा बी ग्रेटर देन सी प्लस आइटा डी हो, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस
बी प्लस 2023 इक्वल टू क्या हुआ? ऑप्शन लिख लो इसमें। ऑप्शन जैसे आई में 0, 1, तीसरे में लिख लो 2021, चौथे में लिख लो 2023। कर सकते हो ना इसको? हमने क्या बताया है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 2 सेकंड हुई है, कि जो काल्पनिक संख्या होती है ना, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। काल्पनिक संख्याओं की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं होता है। तो यह काल्पनिक संख्या कौन सी? बी और डी। बी बराबर डी क्या हो जाएगा? 0। बी बराबर डी इक्वल टू 0। तो इसमें रख दो बी प्लस 2023 क्या जाएगा? बी प्लस डी, 0 प्लस 0 प्लस 2023। आंसर क्या आएगा? 2023। यही आंसर। कौन सा? चौथा। उतारो। कितना सरल क्वेश्चन था। उतार लिया होगा। नेक्स्ट देखो, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं किस रूप की होती हैं वो देख लो। तो सम्मिश्र संख्या होती है ना अपनी, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या होती है किस रूप की होती है वो बताना है आपको। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो किस रूप का होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो देखो, जैसे मान चलो सी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो होता है एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आर में, अर्थात रियल पार्ट। यहाँ √-1 इक्वल टू क्या है? आयता है। √-1 इक्वल टू क्या है? आयता। ठीक है। यह मान लिया आपने कि z बराबर एक्स प्लस आयता वाई है। तो इस रूप की जो संख्या है, इस रूप की मान चलो कोई एग्जांपल ले लो आप। ये तो समझ में आया ना कि जो समझ संख्या होती है वो किस रूप की होती है? z बराबर एक्स प्लस आयता वाई इस रूप की होती है समझ संख्या। और इस रूप की कोई भी समझ संख्या ले लो, जैसे आपने ले ली क्या? 3 प्लस 4 आयता, ये ले ली 3 प्लस 4 आयता, या हम ले ली 2 माइनस 3 आयता, या ले ली 2 प्लस 3 आयता। कोई से भी रूप की ले ली जैसे आपने। ये क्या है? सम्मिश्र संख्याएं सभी। किस संख्या है? सम्मिश्र संख्याएं। अब आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध वास्तविक मान के लिए, शुद्ध वास्तविक मान के लिए, शुद्ध वास्तविक मान के लिए, शुद्ध वास्तविक मान के लिए क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, अर्थात काल्पनिक जो मान है उसका क्या कर दो? 0 कर दो, अर्थात y इक्वल टू 0। और यदि क्या पूछ रहा है? शुद्ध काल्पनिक मान, अर्थात आपस में पूछ रहे क्या? विपरीत है। शुद्ध काल्पनिक मान के लिए, शुद्ध काल्पनिक मान के लिए क्या करेंगे? जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब वास्तविक जो मान है उसको क्या कर दो? 0 कर दो, अर्थात x बराबर 0, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर 0। क्या करना? कुछ नहीं है इसमें। देखो, यदि वो पूछे शुद्ध वास्तविक मान, शुद्ध वास्तविक मान पूछे तो शुद्ध वास्तविक मान के लिए क्या करो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, अर्थात इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें? 4 आएगा, इसको क्या कर दो? 0 कर दो। इसी प्रकार शुद्ध काल्पनिक मान के लिए क्या करना? रियल पार्ट ऑफ जेड, और रियल पार्ट क्या है? 3 है, तो इस 3 को क्या कर दो? 0 कर दो, आंसर आ जाएगा अपने। उतारो चलो। कुछ नहीं है, बस
कि यदि आपसे पूछे जैसे कोई समय संख्या दे दी 3+4 आया था, या कोई भी दे दी, मान लो 3 - 4 आया था, 5+2 आया था, कुछ भी दे दी, तो यदि वो पूछे कि शुद्ध वास्तविक मान के लिए शुद्ध वास्तविक मान पूछे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, और यदि वो पूछे कि शुद्ध काल्पनिक मान तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, हम बता देते हैं। ठीक है, अब आपको जो करना है वो करना है कि आयता की 4 क्रमागत लगातार क्रमागत जो पूर्णांक की जो घात होती है, क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग होता है क्या होता है, 0 होता है। आयता की 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का योग क्या होता है, 0 होता है। निकाल लिया होगा, देखो तो देखो ये कौन नोट लगा, आयता की आयता की 4 क्रमागत पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले लो, जैसे ले लिया आपने एग्जाम्पल के लिए आयता प्लस आयता स्क्वायर आयता क्यूब प्लस आयता फोर, तो 4 क्रमागत घात है ना, तो 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का योग क्या होता है, 0 होता है। हम दोनों कह रहे हैं, हमने लिखा क्या है कि 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग होता है, 4 क्रमागत 1 2 3 4, 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आयता की 4 क्रमागत पूर्णांक घातों का योग क्या होता है, 0 होता है। डायरेक्ट लिखना है ऐसे, ठीक है ना। देखो हल करके देखते हैं, तो देखो आयता प्लस आयता स्क्वायर मान क्या होता है, -1 होता है ना, प्लस आयता क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आयता, प्लस आयता फोर का मान, आयता फोर का मान क्या होगा, 1 होगा ना। देखो आगे इक्वल टू आयता -1 माइनस आयता +1, +1 से -1, आयता से माइनस आयता, क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमने बताया आपको, यही हमने आपको बताया है कि आयता की 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का योग 0 होता है। 4 क्रमागत आप कोई सी ले सकते हो, जैसे यहाँ आयता 4 सेकंड ले लो आप, जैसे दूसरे को ले लो, जैसे आयता 4, आयटा 5, आयटा 6 और आयटा 7, तो 4 5 6 7 आपने ले ली, तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। बता दो चलो। कुछ नहीं करना है आपको, ये करना है, ये ध्यान रखना है कि आयता की 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग होता है, आयता की 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आयता की 4 क्रमागत पूर्णांक के घातों का जो योग है वो क्या होता है, 0 होता है। उतार ले होगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट यदि अब ये तो थी छोटी छोटी घात थी, ये कैसी थी, छोटी छोटी घात थी। यदि वो सीधा पूछ ले, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि आयता की पावर 243, आयता की पावर 243 दे दिया आपको, अब इसका मान आप कैसे निकालोगे, तो आपको तो पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप कैसे निकालोगे। आप पता इसमें तो जो है कि ना तो क्रमांक संख्या दे रहा है, आगे दे रखा है कि दोस्त दो तुम्हारी दोस्त निकाली 246, ऐसे दे रहा है तो आप 0 कर देते सीधे डायरेक्ट। लेकिन इसमें तो खाली आयता की पावर 243 दे रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उनका जो हल्का इस करते हैं कि जो आयता की पावर में 243 दे रखा है ना, उसमें 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। 4 का भाग यदि यदि 4 का भाग पूरा पूरा चले जाता है तो आयता की पावर में कितना भी संख्या हो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यदि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता और शेषफल होता है, तो जो शेषफल आता है वो आयता की पावर में आ जाता है। तो शेषफल होता है ना, वो आयता की पावर में आ जाता है। तो शेषफल होता है आयता की पावर में आया था, तो 4 का भाग हम देते हैं। जैसे देखो 4 से 24, 3 भाग जाना, तो किस क्या आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है, तो आयता की पावर क्यू, और आयता की पावर क्यू को लिख सकते हैं माइनस आयता। तो यही क्या है, आंसर है माइनस आयता। इसी प्रकार और क्वेश्चन ले लो आप, जैसे कि आयता की पावर
545 ले लिया आपने, कितना ले लिया 545। कितनी भी आप ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या ले लो, 4 का भाग देना है, शेष फल आए उसको आयताकार फॉर्म लिखना है। आयताकार फॉर्म लिखने के बाद जो यदि आयता का पूरा पूरा भाग चलेगा, मान चलो पूरा पूरा भाग चलेगा, तो उसका जो मान होगा वह 1 होगा, चाहे बुक की पावर कितनी भी संख्या को ना हो, उसका मान क्या हुआ 1 हुआ। जैसे इसको करते हैं आयता को, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 × 12, कितना बचा 2, 4 × 24, कितना बचा आयता को 1, और आयता को 1 तो क्या आ जाएगा आयता मान आ जाएगा। इसी प्रकार आपको जैसे दे दिया, जैसे 520 दे दिया, क्या दे दिया 520 दे दिया, और फिर 4 का भाग दो, तो 4 × 12 पूरा पूरा चलेगा, तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा सीधा, क्या आएगा इसका मान 1 आएगा। आयतक और 520 का जो मान आएगा क्या आएगा 1 आएगा। बता दो चलो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। उतार ले होगा, इसमें है कुछ नहीं है, पर इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इस प्रकार क्वेश्चन, और इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे देता है और आप सोते रहते हो, कुछ नहीं आप कर ही नहीं पाते हो फिर उसको। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर कंपटीशन में तुरंत हल करना है ना आपको, तो ट्रिक याद होना बहुत ही जरूरी है। जो हमने आपको बता दिया कोई ट्रिक फिर कोई नहीं है, कुछ ट्रिक ही नहीं है, ट्रिक नहीं है, लेकिन जो तरीका है ना वो आपको पता होना चाहिए। तरीका क्या है, यदि तरीका आपको पता है तो आसानी से कर सकते हो आप, तो तरीका पता होना चाहिए तरीका है क्या, तो तरीका यदि पता होगा तो ही आप कर सकते हो। देखो चलो आगे देखो, आगे आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करो एक, देखो क्वेश्चन, √-1 की पावर 4n-3, इसका जो मान है आपको निकालना है। तब आपको निकालना है, 1 मिनट है आपके पास, तुरंत करो जल्दी से हल करो, मैं देख रहा हूँ, चलो हल करो, कमेंट लिख दिया करो, नहीं हो रहा हो कुछ भी, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ आपको लिखना, मैं सब कुछ लिखा सकता हूँ। √-1 का √-1 लिखा सकता हूँ, √-1 का जो मान होता है कितना होता है, √-1 का जो मान होता है वो ऐड होता था, तो ऐड होता था, करोगे कर सकते हो आसानी से, करो जल्दी से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लुल्ली लुल्ली से क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो कैसे करेंगे, पहले तो ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, चलो ऑप्शन ले लो, एक D-1, सी आल्टा, डी माइनस आल्टा, और ई कोई नहीं, ई कोई नहीं। अब करके बता दो चलो, अब भी करके बता दो, हो जाए तो चलो करो, करके बताओ आपको, देखो कैसे होगा। ये क्या लिख रखा है, √-1 की पावर 4n-3, 4n-3 ये दे रखा है, इसका मान लगाना। अब चूंकि हम लिखा चुके हैं आपको कि √-1 का मान कितना होता है, आयता होता है ना, देखो आयता पावर 4n-3, कैसे लिख सकते हैं इसको, आयता पावर 4n इंटू आयता पावर -3, ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों कि गुणा भाग जुड़ जाती है, तो गुणा भाग जुड़ेंगे 4n-3 आ रहा है, 4n-3, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, देखो आयता पावर 4n, आयता पावर 4n है जैसे, अब n का मान जो है वो आप कुछ भी रख के देख लो, n का जो मान है आप कुछ भी रख के देख लो, जैसे आपने रखा आयता को 4n है, 4n में n बराबर क्या रखते हैं, एक रख लो, क्या रख लो, एक रख लो, तो एक रखते हो आप, तो आयता पावर 4, आयता पावर 4 क्या होता है, एक होता है, और एक गुणा आयता पावर -3, एक गुणा आयता पावर -3, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 आयता पावर 3, ये बन गया। तो क्या रहा है 1 माइनस आयता, आ रहा है ना, देखो चलो आगे चलो, देखो 1/-आयता आ रहा है, आयता आयता गुणा कर दो, कितना आएगा आयता अपॉन -आयता स्क्वायर, और देखो माइनस आयता स्क्वायर क्या होता है, माइनस आयता स्क्वायर कर लो, तो आयता स्क्वायर -1 और -1 प्लस होगा, कितना बचा आयता, कितना बचा आयता, आंसर क्या रहेगा आयता आ जाओ सी, उतारो
यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो -1 ये आइटम बन लिया, इसका तो हमको पता ही है 4n, दोनों तोड़ लिया, तोड़ने पर 4n, n बराबर क्या रख दिया हमने, n बराबर 1 रख दो, n बराबर क्या रख दिया, 1 रख दिया, n बराबर 1 रख दिया, इसका मान क्या आएगा, 8 आएगा गुणा आइटा को -3 नीचे ले लिया। और आइटा क्यू का मान कितना होता है, -8, -8 होता है ना, 1/-8 गुणा आइटा, आइटा गुणा कर दिया ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आइटा स्क्वायर मान -1, और माइनस और माइनस क्या हो प्लस नीचे, और ऊपर क्या है आइटा, और क्या बचेगा आंसर, आइटा आ जाएगा। तो आइटा में आइटा किस मारा, सी मारा ना, उतारो उतारो जल्दी से। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पहले का रखा उसने कि n बिलोंग्स टू n है, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, n है, अर्थात n बिलोंग्स टू क्या है, n है, अर्थात प्राकृतिक संख्या है कोई, प्राकृतिक संख्या मैंने ये ली थी n बराबर, ठीक है बताओ। उतार लें तो बता देना कमेंट करके कि उतार लिया है, समझ में तो आ रहा होगा ना, नहीं आया तो बता देख रहे हो। ज्यादा बड़ी नहीं है कॉम्प्लेक्स आपकी, जो नंबर सिस्टम है हमने आपको 3 क्लास कराई थी ना, वही 3 क्लास कॉम्प्लेक्स में होंगी, 3 या लगभग लगभग 2, वैसे आप 3 मान के चलोगे, कॉम्प्लेक्स की कितनी होंगी, 3 होंगी, लेकिन ज्यादातर हम प्रयास करेंगे कि 2 क्लास में निपटा दें, लेकिन आपकी समझ में भी आना चाहिए, इसलिए भली से स्लो स्लो चलो, लेकिन कंटेस्ट बढ़िया तरीका से होनी चाहिए। उतार लिया होगा, चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नोट लगाओ, नेक्स्ट नोट लगाओ कि आयता की दो क्रमागत, आयता की दो क्रमागत समघातों एवं दो क्रमागत विषम घातों, विषम घातों का योग शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। आयता की दो क्रमागत समघातों एवं दो क्रमागत विषम घातों का जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, देखो एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल लिया, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि दो क्रमागत समघातों, पहले सम को ले लो, आयता का स्क्वायर प्लस आयता का 4, 3 तो ले नहीं सकते, कोई विषम है, और हमने क्या लिखा है उसमें क्वेश्चन में कि आयता की दो क्रमागत समघातों एवं दो क्रमागत विषम घातों का योग शून्य होता है। तो दो क्रमागत समघात ले लेंगे, जैसे हमने, इनका योग क्या होगा, शून्य होगा। करना चाहो कर सकते, आयता स्क्वायर पावर -1 होता है, और इसका एक होता है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है आपको, कर भी सकते हो, प्रूव कर दिया हमने पहले आपको। जैसे आपने लिया आयता की पावर 1 प्लस आयता की पावर 3, ये क्या दशम घात है, तो इनका योग भी क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या है, जैसे आयता को 6 प्लस आयता की पावर 8 लिया आपने, इसका मान भी 0 होगा। इसी प्रकार आपने लिया आयता की पावर 3 प्लस आयता की पावर 5, कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, हमने जो लिखा है ना कि आयता की दो क्रमागत समघातों दो क्रमागत विषम घातों का योग क्या होता है, शून्य होता है, और जो यहाँ हो रहा है देख लो, उतारो। अब आपको एक क्वेश्चन करना है और उसका आंसर आपको बताना है।
उतार लिया होगा। चलो नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन लिखना है अब आपको। एक क्वेश्चन लिखो और आंसर आपको बताना है। 1 + i⁻5 और 1 - i⁻6 इसका मान क्या होगा? करो चलो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। करके देखो, 1 मिनट है आपके पास, पहले आप करके देखो फिर हम बताते हैं। देखो किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। क्या देगा? 1 + i⁻5 और 1 - i⁻6। तो 1 + i⁻5 और 1 - i⁻5 1 - इस प्रकार लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर जोड़ेंगे आधार समान है, घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 1 - i⁻6 आ रहा है ना। अब देखो एक दोनों संख्याओं कि 1 + i⁻5 और 1 - i⁻5 एक में ही ले सकते हैं, इसमें एक कोष्टक में ले लो। 1 + i और 1 - i की पावर क्या है? 5। 1 - i की पावर 1। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब देखो भीतर संख्या गुणा करो, क्या आएगा? 1 - i या सीधा कर सकते हैं किससे? a + b, a - b क्या होता है? स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 - i का स्क्वायर ओवर i, 1 - i की पावर 1। देखो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 और 2 की पावर 5। देखो आगे क्या होगा? 2 की पावर 5, 2 2 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 4 4 9 8 8 2 16 2 32। कितना आएगा? 32। 1 - i कितना आ जाएगा? 32 - 32 i। उतारो, उतारो जल्दी से। कुछ नहीं है इसमें, समस्या संख्या बदल गई ना। 32 - 32 i। अब कुछ 2 3 प्रॉपर्टीज ही हैं, इनको डायरेक्ट याद रखना है आपको, बता देते हैं अभी। इसको उतारो पहले। उतार ले होगा। देखो कुछ प्रॉपर्टी लिखो सीधा, जो आपको याद रखना है। देखो प्रॉपर्टी में क्या लिखना है? प्रॉपर्टी या सूत्र लिख लो, कुछ भी मान लो आप, या नोट लगा लो, सूत्र लिख लो, कुछ भी लिख लो। देखो 1 + i का स्क्वायर, सीधा ध्यान रखना क्या आएगा? 2 i आएगा। सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करो। 1 + i a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab अर्थात 1 + i स्क्वायर प्लस 2 i, ये होगा ना। देखो आगे 1 - 1 + 2 i, 1 से 1 कटे क्या बचा? 2 i आया ना। 2 i पहला तो ये बन गया। दूसरा देखो 1 - i का स्क्वायर, ये क्या आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा ना। देखो 1 + i स्क्वायर -2 i क्या आएगा? -2 i आएगा ना। देखो देखो कैसे 1 - 1 -2 आएगा। 1 से 1 कितना बचा? -2 आएगा। यही ठीक है। तीसरा देखो 1 + i और 1 - i, a + b और a - b, 1 - i स्क्वायर 1 + 1 क्या हुआ? 2। कर सकते हो ना। उतार लो इनको, ये प्रॉपर्टी है कुछ जो सीधी
इधर की संख्या जो है वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, और कुछ काम नहीं आएगा, ये याद आएगी, ये काम आएगी बस। उतार लिया होगा, उतार लिया हो तो नेक्स्ट बढ़ा आगे। चलो जो क्वेश्चन लिखो एक, यदि 1 प्लस आईटा की पावर 2n बराबर 1 माइनस आईटा की पावर 2n हो तो n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का मान होगा। क्या होगा ये बताना आपको, ये लिख लो, एक, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4 और ई कोई नहीं। ठीक है, करके बताओ। चलो आपके पास 1 मिनट है, यदि आप बता देते हो तो ठीक, नहीं तो हम फिर बताते हैं। करो करो, बहुत ही सिंपल है। जो हमने आपको आवाज 3 प्रॉपर्टी लगाई है ना, उन्हीं पर बेस है। आप देखो इसको सही तरीका से, उन्हीं पर बेस है। देखो किस प्रकार से हुआ, क्या दे रखा है। हम आपको क्या करना है, बस एल एच एस बराबर आर एच एस करना है। 1 प्लस आर टाइप पावर 2n और 1 माइनस आर टाइप पावर 2n। कैसे करोगे देखो, 1 प्लस आर टाइप, 1 प्लस आर टाइप पावर 2n, और हमारे का लिखा है सूत्र कौन सा, 1 प्लस आर टाइप पावर स्क्वायर वाला, स्क्वायर कर लो और इसको क्या कर लो, एन कर लो, क्योंकि गुणा 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 अभी ऊपर का ऊपर ही है, तो ऊपर वाले क्या होगा, ऊपर ही गुणा होगा, गुणा हो जाएगा 2n, वही आ रहा है ना। इधर देखो 1 माइनस आर टाइप स्क्वायर और इसकी पावर n। तो चूंकि तुम जानते हो 1 प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस आएगा का स्क्वायर क्या होता है, 2 आएगा, और 2 आएगा क्या जाओ n, और इधर क्या जाओ माइनस 2 आएगा पावर n, यही आएगा ना, सही है ना। चलो अब n बराबर n मान रख के देख लो, जैसे आप n बराबर 1 रखते हो तो 2 आएगा और माइनस 2 आएगा। यदि n बराबर आप 1 रखते हो ऑप्शन में से, यदि n बराबर 1 रखते हो ऑप्शन में से, तो 2 आएगा और इधर आ रहा है माइनस 2 आएगा, अर्थात प्रूफ नहीं हो रहा है ना, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं हो रहा है। तो जो एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं हो रहा है, तो दो रख के देखो, दो रख के देखेंगे क्या है, क्या आएगा आपका, 2 दूनी 4 और आएगा इसका -4, और इधर कितना आ रहा है +4, अब -4 +4 बराबर नहीं हो रहा है। 3 रख के देखेंगे, जैसे 4 रख के देखो, 4 रखेंगे जैसे n बराबर 4 रखा बेटे, क्या आएगा, 2 आइटा की पावर 4 इक्वल टू -2 आइटा की पावर 4, ये रख दिया ना। अब देखो 2 आइटा, ये कितना आ रहा, 4 आइटा स्क्वायर, 4 आइटा 4, 4 आइटा 4 कितना आ रहा है, 4 आइटा 4 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो -2 आइटा की पावर 4, -2 आइटा की पावर 4 आ रहा है। देखो तो इसमें ये क्या आएगा, 4 -2 का स्क्वायर करो 4, और आइटा करेगा तो आइटा की, नहीं 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 गड़बड़ कर रहे हो, एन बराबर क्या रखा है आपने, 4 रखा है, लेकिन एन बराबर 2 ही रख के देख लो ना,
एन बराबर 2 रख के देख लो पहले, एन बराबर 2 रख के देखो, आएगा कि नहीं? एन बराबर 2 से 2 रख के देखो पहले, 2 दे रखा है उसमें, 2 रख के देखो क्या आएगा, 4 आइटा स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 4 आइटा स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब देखो -4 इक्वल टू -4 बराबर आ गया ना संख्या। अब -4 इक्वल टू -4 आ गए तो न्यूनतम जो धनात्मक गुणांक 4 भी आ जाएगा हालांकि, लेकिन जब न्यूनतम धनात्मक गुणांक 2 दे रखा है तो आंसर क्या होगा, 2। क्यों पूछ रखा है, एन का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। अगर एन का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो इससे 2 से छोटा तो आ ही नहीं रहा है, तो आ क्या रहा है, 2 आ रहा है। और आगे हमने करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर वो लोग पूछता कि एन का धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, मान एन का धनात्मक पूर्णांक मान क्या हुआ, तो हम 4 भी कर सकते और 2 भी कर सकते थे, लेकिन तभी करते जब वो ऐसा पूछता। लेकिन यहाँ पर पूछा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, उतारो दो, LHS बराबर RHS करना है आपको, कुछ नहीं करना है। उतारना तो कमेंट करके बता देना। उतार लिया हो तो बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। अब नेक्स्ट आपको करना है, ये हम बता चुके हैं आपको किस प्रकार करना है, नेक्स्ट फिर आपको ही करना है। चलो करो, वही है इसमें भी, एन का धनात्मक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है आपको इसमें। कैसे, क्वेश्चन लगो, यदि 1 माइनस आयटा और 1 प्लस आयटा की पावर एन इक्वल टू 1 हो तो एन का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। एन का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। ऑप्शन लिख लो, ए बराबर 1, बी 2, सी 0 और डी 4। क्या ऐसे लिख लो, 1 2 3 4, कैसे कर लो, क्या अच्छा करो इसलिए 1 2 3 4 लिख लीजिए यहाँ पे, ए बी सी और डी। ऑप्शन जो है क्या हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो पहले आप करके बताओ, आसानी से हो जाए, कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार की संख्या हो तो क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसके विपरीत चिन्ह लेकर क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, समझ संख्या में बदलने के लिए। ठीक है, करो देखो, करो देखो, करके देखो।
देखो किस प्रकार होगा, क्या दे रखा है, 1 - आयटा और 1 + आयटा, ये दे रखा है, इसकी पावर n दे रखा है, इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, देखो 1 - आयटा 1 + आयटा गुणा कर लो, 1 - आयटा अपॉन 1 + आयटा, 1 - आयटा की पावर क्या है, इक्वल टू 1। करो गुणा, 1 - आयटा का स्क्वायर हो गया ऊपर, तो क्या आएगा, 1 - आयटा का स्क्वायर क्या होता है, जानते हो आप, -2 आयटा, यही होता है ना। और इसका ये क्या है, 1 - आयटा का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 + आयटा 1 - आयटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाएगा 2, 2 से 2 कटे, कटो ना। अब देखो -आयटा की पावर n इक्वल टू 1 हो गया। अब n का ऐसा मान लो, n का ऐसा मान लो जिसका वर्ग करने पर -आयटा का क्या आ जाए, एक ही आना चाहिए, अर्थात माइनस माइनस भी आना चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो n का मान ऐसा यदि आप दो ले तो क्या आता है, आयटा स्क्वायर आता है, आयटा स्क्वायर बराबर 1 और आयटा स्क्वायर मान होता है -1, 2 पे तो आ ही नहीं रहा है, 2 पे तो आ ही नहीं रहा है। तो 3 अगर आप विषम संख्या रखे हो, विषम पे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन फिर दोबारा 2 से घटी क्या रखते हो, 4 रखते हो, 4 रखो, जैसे 4 रखने से क्या आ जाएगा, जब आयटा स्क्वायर का मन कर रहे थे तो क्या रहा था -1, तो आयटा 4 का मन क्या आ जाएगा, तो आयटा स्क्वायर करना है एक बार, डबल स्क्वायर हो गया ना, डबल स्क्वायर होगा तो -1 का पावर करेंगे तो 1, 1 बराबर 1 क्या रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो क्या करना, 1 - आयटा अपन 1 + आयटा की पावर n इक्वल टू क्या 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली संख्या को विपरीत चिन्ह लेते हैं ना, विपरीत चिन्ह ले लिया, 1 + आयटा की जगह 1 - आयटा अपन 1 - आयटा करेंगे, 1 - आयटा 1 - आयटा कितना होगा, 1 - आयटा वर्ग, और 1 - आयटा का जो वर्ग होता है क्या होता है, -2 आयटा होता है, और 1 + आयटा और 1 - आयटा क्या होगा, 1 - आयटा स्क्वायर, अर्थात 1 + 1 इक्वल टू 2 से 2 कटेगा -आयटा की पावर n इक्वल टू 1। n का ऐसा मान लो तो 1 आ जाएगा, अर्थात LHS बराबर क्या चाहिए, RHS चाहिए, तो n का मान क्या रख लें, 4 रख लें, और 4 रखने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अर्थात 1 बराबर 1, n बराबर 4। उतारो उतारो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना, समझो, इतने सरल क्वेश्चन है, इतने बहुत ज्यादा सरल। उतारो, उतार ले होगा, और समझ में नहीं आए आपकी तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।